एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से अपना अपना नाम लिख दो। सनी, हीना, मुस्कान, नैन्सी, विकास, नेहा, जोया, अंतरा, अक्षय, पुनीत, खुशी, शुभम, तुषार। चलो, तो बच्चों लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम? nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जल्दी से बता दो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए इस पे। A plus n minus 1 into D. a प्लस n माइनस 1 इंटू D. डी, ये फॉर्मूला होता है। वेयर a इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, an क्या होता है? nth टर्म होता है। सभी बच्चों को ये अच्छे से पता है? Yes, ma'am. क्वेश्चन दे दूं डायरेक्ट करने के लिए? क्वेश्चन करो डायरेक्ट, देखती हूँ कितना याद है। एक हफ्ते बाद क्लास हो रही है, सैट एग्जाम में पढ़ाई के चक्कर में कहीं भूल तो नहीं गए। क्वेश्चन ये है, आपको एपी दी गई है -15, -13, -11। ठीक है, इसमें आपको नाइन्थ टर्म बतानी है। ठीक है, नाइन्थ टर्म बतानी है। एपी आपको ये दी गई है, नेगेटिव में, डिसेंडिंग डिसेंडिंग वाली एपी है, डिक्रीजिंग एपी है। एक मिनट 20 सेकेंड के अराउंड मैंने आपको टाइम भी दे दिया। लास्ट का 1 मिनट। बहुत इजी क्वेश्चन था मैम। कॉमन डिफरेंस सही निकालो, कॉमन डिफरेंस। चलो लास्ट के 30 सेकेंड। 11 बच्चों ने आंसर किया है 18 में से। 12 बच्चों ने कर दिया। लास्ट के 20 सेकेंड, एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैम सबके नेम के नीचे विजिट क्वेश्चन क्या को है? क्या हुआ अंतरा? मैम सबके नेम के नीचे विजिटर क्यों आ रहा है आज? विजिटर्स आ रहा है लिखा हुआ, ऐसे तो कोई सेटिंग नहीं है बच्चा। नो मैम हमारे में तो नहीं आ रहा। कोई अपडेट होगा शायद, इसलिए आ रहा होगा। हाँ, चलो टाइम आप, पोल को मैं बंद कर रही हूँ। अब बताना मुझे किसने क्या मिस्टेक करी है। पहले तो ये बताओ, जिन्होंने पहले राउंड किया था उनको उनको पता चली क्या मिस्टेक? क्योंकि रिजल्ट देख के पता चल गया होगा किसका रॉन्ग है, तो मिस्टेक पता चली? N9 पुट कर दिया। N9 ही पुट करना था। N-1 साइन कर दिया मैम। डायरेक्ट फॉर्मूला में। अच्छा, जैसे नाइन्थ टर्म निकालने के लिए हमें a+8d करना पड़ता है, तो आपने यहीं पे 9d कर दिया विकास, ऐसे? यस मैम। ओके, चलो कोई बात नहीं। और किसने क्या मिस्टेक करी? फॉर्मूला होता है बेटा a+n-1 इंटू डी। और अगर आपको नाइन्थ टर्म निकालनी है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। a9 इज इक्वल टू a+9 - 1 कितना होता है? 8 होता है, 8d है ना, 9 - 1। अब a9 आपको निकालना है नाइन्थ टर्म। फर्स्ट टर्म क्या दी गई है? -15। फर्स्ट टर्म क्या दी गई है? -15। ठीक है, प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय, अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर? -13। -13। -13 में से माइनस किया जाएगा -15 को।
तो -13 माइनस माइनस प्लस 15, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉरी, ये मैंने बोला था कि डिक्रीजिंग है ना, ये इंक्रीजिंग एपी है। इंक्रीजिंग एपी है ना, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। -15 प्लस 16 ही ना, आपका आंसर क्या आया था? आपका आंसर भी 1 आया था। यस मैम, ऑप्शन ए आया था। ऑप्शन ए आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट बड़ा 16 है, उसके साथ प्लस है, तो आपके आंसर के साथ भी प्लस आएगा। बताओ और किसने क्या मिस्टेक करी? विकास ने तो अपनी मिस्टेक बता दी, 4 बच्चों ने गलत किया है। हम्म, 4 बच्चों ने गलत किया है ये। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आसान सा है। आपको 20th टर्म निकालनी है इस एपी की। 20th टर्म। बिना जल्दबाजी के आंसर्स निकालना। डन मैम। बेटा आसान आसान से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है ये, इनमें तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एक एक नंबर से ज्यादा में नहीं पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। तो उसी हिसाब की आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि 1 मिनट से ज्यादा ना दो आप। एक नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी मत लगाओ उस पर। वेरी गुड, वेरी गुड। डिक्रीजिंग एपी में आप गड़बड़ करते हो, इंक्रीजिंग तो ठीक कर देते हो, जहां नेगेटिव आ जाता है वहां काम खराब कर देते हो। चलिए लास्ट के 35 सेकेंड और। चलो लास्ट के 20 सेकेंड। 18 में से अभी तक 12 बच्चों ने किया है। 10 सेकेंड्स। चलो टाइम्स अप थी ना, कौन सा ऑप्शन है? डी। सभी बच्चों का डी आया है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको पता है 20th टर्म निकालनी है, आप डायरेक्ट कर सकते हो a+19d। 19d हम डायरेक्ट कर सकते हैं। a कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? 8 - 3। d कैसे निकलेगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 5। 19 5 95, और इनको आप ऐड कर दोगे 8 आ जाएगा। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट? 12 बच्चों ने ही आंसर किया है, मतलब वही बच्चे प्रेजेंट है क्लास में। अगला क्वेश्चन। यस मैम। अब अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये वाला। अब इसमें थोड़ा कॉमन डिफरेंस ध्यान से देखकर करना। चलो करो सब बच्चे इसको सॉल्व। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं कॉमन डिफरेंस में।
चलिए लास्ट के 25 सेकेंड। वेरी गुड, अभी तक तो किसी ने रॉन्ग नहीं किया है। 15 सेकेंड। मैम 1 मिनट रुको, मैंने अभी ज्वाइन किया है। वंशिका के अलावा भी काफी बच्चे रह गए। एक बार हैंड रेज करना किस किसने आंसर किया है। रुको अभी दोबारा से करना। अब करो हैंड रेज, किस किसने कर दिया। अक्षय, अविष्का, आपने कर दिया। विकास, फिरोज कर दिया। सुमित, हाँ चलो। दो बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है, बाकियों ने तो चलो ठीक किया है। वही जहां पर आपका डी नेगेटिव आ जाता है वहां आप गड़बड़ कर देते हो। कॉमन डिफरेंस निकालो। 7 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 माइनस 10। दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करते हैं, ना कि पहले में से दूसरी को। दूसरी में से पहली को माइनस करोगे, प्लस एक प्लस का एक माइनस का है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा। बड़ा कौन है 10, उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। कॉमन डिफरेंस -3 आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ। 30th टर्म बोली है आपको, तो आप करोगे a प्लस 29 d। a प्लस 29 d। a कितना है, a कितना है बच्चों, 10 है ना। a की जगह आप 10 लोगे, 29 मल्टीप्लाइड बाय -3। अब देखो 29 की मल्टीप्लीकेशन 3 में करते हैं तो क्या आता है। -87। 3 2 6 7 8 87। लेकिन अब 3 किस चीज का है, माइनस का है। तो 29 इंटू -3 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 87 आएगा। आप क्या करोगे, प्लस -87। अब जब दो साइंस लगातार होते हैं, प्लस और माइनस एक साथ हैं, बीच में इनके कोई भी नंबर नहीं है, आप इन दोनों की भी मल्टीप्लीकेशन करोगे। प्लस इंटू माइनस इज माइनस माइनस। 10 -87, दोनों के साइन अलग हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो साइन है, फाइनल आंसर में वो साइन लगता है। अब दो बच्चों ने 97 किया है तो कहाँ गड़बड़ हुई है, 10 को ऐड कर दिया है ना। यस मैम। बताओ, बात क्लियर है। सनी आपसे आपसे रॉन्ग हुआ था। यस मैम, मैंने प्लस कर दिया था इसको। अभी समझ में आ गया सनी कहाँ मिस्टेक हुई थी। यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है। और किसकी हुई थी सनी के अलावा। चलिए, अब अगले क्वेश्चन में घबराना मत, बिल्कुल ध्यान से करना। 20th टर्म निकालनी है आपको, एपी दी गई है। ध्यान से देखोगे तो ये इंक्रीजिंग एपी है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसे अपने क्वेश्चन ठीक किया करो। इंक्रीजिंग एपी है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव। डिक्रीजिंग एपी है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव। गुड, इस बार सब सही कर रहे हो। सनी इस बार सही हुआ। यस मैम। मैम मैम इस चैप्टर का टेस्ट है हमारा मंडे को। अच्छा, और 7th का भी मैम। सेवेंथ सेवेंथ पढ़ लिया आपने।
यस मैम। 8 भी हो गया मैम। मैंने भी एक टेस्ट भेजा था, वो आपने अटेम्प्ट किया था वंशिका? कौन सा मैम? एक गूगल फॉर्म भेजा था, वो कुछ एक बच्चों ने तो किया था, क्योंकि कुछ बच्चों के आने वाला था ना सैट एग्जाम में, तो मैंने गूगल फॉर्म बना के भेजा था। किया था मैम। हाँ, सनी ने किया था, कुछ बच्चों ने तो किया था अटेम्प्ट। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा भेज दूंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें पूरे चैप्टर में से 10-12 क्वेश्चन है। चलो, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? लास्ट के 10 सेकेंड और। हिना, कौन सा ऑप्शन सही है? बी मैम। कौन सा नंबर बताओ? 66। ओके, 66। चलिए चेक करते हैं। वैसे तो सभी बच्चों ने यही आंसर किया है। लेट्स सी, कुछ बच्चे मुझे ऐसे लग रहे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो सेकेंड टर्म मतलब -6 में से माइनस करेंगे किसको? -10 को। कितना आ जाएगा? -6 + 10। अब प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़ा कौन है? 10, उसके साथ प्लस है तो आपके आंसर के साथ भी प्लस आएगा। कौन सी टर्म निकालनी है? 20th टर्म। तो आप क्या करोगे? a + 19 d। a कितना है? -10 है, और d कितना है? 4 है। 19 4 76 मैम। 76। 70। प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बड़ा कौन है? 76 के साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस आ जाएगा। किसी एक बच्चे ने ऑप्शन डी किया है। ऑप्शन डी तो कैसे भी नहीं आ सकता था। ऑप्शन डी किसने किया है? ऑप्शन डी तो मतलब चलो कैलकुलेशन एरर से 76 आ सकता था, 56 आ सकता था, बट ये 106 कैसे किया होगा? चलो ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, कर पाएंगे? इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन ईपी इज 11, हाँ अल्ट्रा फ्लो क्लास है, कुछ भी कर सकती है। If the third term of an AP is 11 and 11th term is 43, then find the common difference of that AP. बिल्कुल इजी है मैम, अब कर देंगे। करो जल्दी से। थर्ड टर्म दी गई है आपको 11, 11th टर्म दी गई है 43। दो इक्वेशंस बनती है, ऐसे केस में हमेशा दो इक्वेशंस बनती है और फिर हम उन्हें सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट भी कर लिया विकास ने, क्या बात है। सभी सभी सॉल्व करेंगे। जिसका आंसर निकलता जाए वो हैंड रेज करते जाओ। जिसका आंसर निकल गया हैंड रेज कर लो। यस, a + 2d 11 दिया गया है। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? a + 10d = 43। जब हमारे पास, हमें पता चलता है कि हमारे पास एक टर्म के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम है, तो हम क्या, अगर उनके साइन डिफरेंट है तो हम ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। -8d = -32, d = -32 अपॉन -8, माइनस माइनस प्लस 8। और फर्स्ट टर्म भी बता दो कितनी आ जाएगी। फर्स्ट टर्म एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट टर्म 3 मैम। मैम 3। 3। फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। चलो, अच्छा कर लिया ना? कोई कोई बच्चा ऐसे जिसको नहीं आया ये क्वेश्चन करना? सबको समझ में आ गया? ओके, ये वाला क्वेश्चन करिए। थर्ड टर्म 16 दी गई है, 10th टर्म जो है 65 दी गई है।
दोनों के साइंस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 7। B7 मैम। पहले वाला क्वेश्चन एक बार वो दिखाना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, पहले ही वाला सॉल्व कर लो, फिर दिखा देती हूँ मुझे। जी 7 7 आ रहा है। A माइनस ए 0, 9 माइनस 2 7, 65 माइनस 16 49 आ जाएगा। तो D इज इक्वल टू 49/7। और A कितना आ जाएगा? 2। निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। मैम 2। 2 आ रहा है सबका, चेक कर लो। यस मैम। खुशी आपका भी आ गया? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बोल रहे थे आप खुशी? यस मैम। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose third term is 5 and seventh term is 9. ड- 3 4 5 आसान कोई क्वेश्चन था, मतलब ये D1 आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड टर्म मतलब A+2D आपको दिया गया है 5, A+7D आपको दिया गया 6D आपको दिया गया है 9। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4D इज इक्वल्स टू 4, D इज इक्वल्स टू 1, तो A कितना आ जाएगा? A इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, A इज इक्वल्स टू 3, तो AP क्या बन गई आपकी? 3 4 5। ये AP बन गई। मुश्किल क्वेश्चन था, कर लिया सबने? बता दो अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया, मैं क्योंकि क्वेश्चंस देना स्टार्ट करूंगी। इजी था। चलिए क्वेश्चन करिए फिर आप पोल में। Second term of an AP is 13, fifth term is 25, find its seventh term. आपसे कॉमन डिफरेंस नहीं पूछा जा रहा है, फर्स्ट टर्म नहीं पूछी जा रही, आपसे सेवेंथ टर्म पूछी जा रही है। आठ बच्चों ने कर दिया है। लास्ट का 1 मिनट और।
लास्ट के 25 सेकेंड। 22 में से 15 बच्चों ने करा है अभी तक। प्रियांश हो गया? फिरोज, पुनीत, रॉबिन, अक्षय, अविष्का। मैम। चलिए जी, तो टाइम होता है पूरा। हिना, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी मैम 33। 38। चलो चेक करते हैं। अब ये 13 बच्चों ने ऑप्शन बी किया है, बट 5 बच्चों ने सी और डी किया है। फिर बताना मुझे किसने क्या मिस्टेक करी है। अगर जैसे ही आपको पता चला करे कि आपका आंसर रॉन्ग है, खुद मिस्टेक फाइंड आउट कर लिया करो, इतने पोल ऑफ होता है। सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 13। मतलब आपको A2 दिया गया है 13। इसका मतलब आपको A प्लस डी दिया गया है 13। फिफ्थ टर्म इज 25। मतलब A5 दिया गया है 25। A5 का मतलब क्या होता है? A प्लस 4D। कितना दिया गया है? 25। तो पहले तो आपको A और D निकालना पड़ेगा सेवेंथ टर्म के लिए। आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, D -4 तो -3D। 13 माइनस 25 इज -12, तो D इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्योंकि A प्लस डी 13 है, तो A प्लस 4 इक्वल्स टू 13 आ जाएगा। A इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4, A इज इक्वल्स टू 9। पहले बताओ A और D किस किस का सही निकला? A और D सबका सही निकला। जिनका रॉन्ग हुआ होगा, जिनका रॉन्ग, जिनका राइट हो गया उनका तो ठीक है, सही निकला होगा, बट जिनका रॉन्ग हुआ है उनका यहाँ तक ठीक था। मिस्टेक वैसे यही होने के चांसेस ज्यादा है। आपसे सेवेंथ टर्म पूछी गई है, तो मतलब A प्लस 6D। A कितना दिया गया है? 9। D कितना दिया गया है? 4। तो 9 प्लस 24 कितना होता है? 33। मुझे लग रहा है कि कहीं ऐड करने में ही तो नहीं गड़बड़ कर दी। अब बताओ, 5 बच्चों का रॉन्ग था, क्या क्या गलती हुई है, क्या क्या मिस्टेक हुई है, बताइए। हम जो डी की वैल्यू थी ना में पुट कर दिया है मैंने, बताओ और जो बताओ। इसकी वैल्यू थी वो हाँ, डी में कर दी। अच्छा, और बाकियों ने क्या मिस्टेक करी? मतलब पुनीत के अलावा और किसी को अपनी मिस्टेक अभी तक पता नहीं चली? सिर्फ पुनीत ने अपनी आइडेंटिफाई करी है मिस्टेक, बाकी बच्चे 4 बच्चे, 4 लोग जिनका गलत हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4 एंड द फर्स्ट टर्म इज 3, व्हाट इज द 10th टर्म? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको 4 दिया गया है, फर्स्ट टर्म 3 दी गई है, 10th हो टर्म गया मैम। निकालनी है ना? बिल्कुल देखते ही होने वाला क्वेश्चन है। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, 4 बच्चों ने तो कर भी दिया। आठ बच्चों ने कर दिया, शाबाश। जल्दी जल्दी सब आंसर करिए। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पूछो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रॉबिन। नो मैम, रोबिन नहीं है मैम। बाकी मैम। बाकी बोल रहा हूँ मैम। क्या बेटा, फिर से बोलना एक बार। भागीरथ बोल रहा हूँ मैम। कौन बोल रहे हो? भागीरथ मैम, भूल गए इतनी जल्दी। चैट में लिखो अपना नाम, चैट में लिखो। चैट ओपन कर दी मैंने। चैट में लिखो अपना नाम। तो रॉबिन वाली आईडी से कैसे ज्वाइन करा आपने?
रॉबिन कहाँ है? और ये साथ में ज्वाइन किया है आप लोगों ने? अच्छा, तो आपने मतलब साथ में ज्वाइन किया है। ओके ओके ओके। नहीं, मैं सोचू रॉबिन ने तो आज तक माइक ऑन, रॉबिन की तो मैंने आवाज नहीं सुनी, आज कैसे माइक ऑन हो गया रॉबिन का? साथ में ज्वाइन किया है। रॉबिन हो साथ में? माइक ऑन कराओ रॉबिन, रॉबिन की भी आवाज सुनाओ। रोबिन बोल नहीं रहा है मैम, मना कर रहा है बोलने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब पोल ऑफ कर देते हैं। हिना, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए मैम 39। ओके, चलो इस बार दो बच्चों ने गलत किया है, बाकी सबने ठीक किया है। अब बताना किसने क्या मिस्टेक करी है। कॉमन डिफरेंस, अच्छा लेकिन ये तो आसान क्वेश्चन था। कॉमन डिफरेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 4 दिया गया है, मतलब डी आपको 4 दिया गया है। फर्स्ट टर्म 3 दी गई है, मतलब ए जो है वो 3 दी गई है। आपसे 10th टर्म पूछी गई है, मतलब आपसे ए 10 पूछा गया है, मतलब ए प्लस 9 डी पूछा गया है। तो कैसे निकालोगे? ए की जगह 3 पुट किया, 9 इंटू 4, तो 3 प्लस 36, 39 नहीं आना चाहिए। तो बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कैसे मिस्टेक कर ली? ए प्लस 10 डी कर लिया क्या? अच्छा, रॉबिन शर्माता है। वही मैं सोच रही थी कि रॉबिन की तो मैंने आज तक आवाज नहीं सुनी, आज रॉबिन का माइक कैसे ऑन हो गया। चलो, तो जिसने मिस्टेक करी है उसने क्या किया है? ए प्लस 10 डी किया है, तभी 43 आ सकता है ना? ए की जगह 3 पुट कर दिया, 10 इंटू 4 कर दिया, तभी 43 आया होगा। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन माइनस 1, 10 माइनस 1 करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हमने अभी किया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस of an arithmetic progression if the first term is 2 and fifth term is 14? अच्छा, रॉबिन, भागी, अंतरा, नेहा, आप सेम स्कूल से हो है ना? नो मैम। फिर फिर आपको कैसे पता क्या मैम? कि रॉबिन मैम शर्माता है? मैम हम वैसे बोल रहे हैं क्योंकि वो है ना, माइक ऑन नहीं करा इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। मैम 2 मिनट कॉमन रुकना डिफरेंस मैम। निकालना। क्या हुआ? रुकना मैम 2 मिनट। नोटबुक हाँ साथ हाँ, अभी लेके तो नहीं गए। क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ है। नोटबुक करो साथ आराम लेके से। 2 मिनट। फर्स्ट टर्म 2 दी गई है, फिफ्थ टर्म 14 दी गई है। आपको बोला है कॉमन डिफरेंस डी निकाले। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मैम। हम्म। इजी क्वेश्चन। और पोल रिजल्ट देखिए। गड़बड़ कर देते हो, फिफ्थ टर्म दी गई है। मैम कॉमन फिफ्थ टर्म डिफरेंस का निकालना मतलब है। होता है ए प्लस 5 डी। हाँ, क्या बोल रहे थे वंशिका? कॉमन डिफरेंस निकालना है ना मैम। बहुत हल्की आवाज आ रही है आपकी। चलो मैं चैट ओपन ओपन कर देती हूँ, चैट में लिख देना अगर कुछ बोल रहे हो तो, आंसर मत लिखना। मैम वंशिका ऐसे बोल रही है कॉमन डिफरेंस निकालना है ना। हाँ, कॉमन डिफरेंस निकालना है।
आप लोग एयरफोन्स लगा के क्लास लेते हो कि बिना एयरफोन्स के? बिना हेडफोन्स के मैम, कुछ भी नहीं लगाते, ओनली वैसे ही। सभी? यस मैम। नहीं, कभी कभी लगाते हो। चलो, कर दिया सबने आंसर? किसी को एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं चाहिए? हिना, कौन सा ऑप्शन सही किया? 3। चलो, अब सी भी किया है काफी बच्चों ने। लेट्स सी किसका आंसर सही है। ओके, सो आपको ए कितना दिया गया था? 2 दिया गया था। फर्स्ट टर्म 2 दी गई है, A5 14। फिफ्थ टर्म जो है वो 14 दी गई है। मतलब आपको A प्लस 4D कितना दिया गया है? 14 दिया गया है। A कितना है? 2 है। 2 प्लस 4D इज इक्वल्स टू 14। 4D is equals to 14 minus 2. 4D is equals to 12. D is equals to 12 upon 4. D is equals to 3. अब जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किया था A प्लस 5D is equals to 14। बताओ यस और नो? यही किया था ना? सामूहिक रूप से गलती की है, मिल बांट के गलती की है। मतलब एक एक बच्चे ने मिस्टेक करी होती है तो भी मुझे समझ में आता। चीटिंग कर रहे हो क्या? हिना से बेटा मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि हिना के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है। दिल पे ले गया विकास बात के, बाकी बच्चों से नहीं पूछती हूँ। हिना के पास बेटा पोल का ऑप्शन नहीं आता है, तो मैं हिना से माइक ऑन करा के आंसर पूछती हूँ। जैसे कभी आप लोगों में से भी किसी का पोल का ऑप्शन नहीं चलता है तो मैं माइक ऑन करा के पूछती हूँ ना, इसलिए। अच्छा हुआ, पूछ लेना चाहिए। मतलब हाँ, दिल में नहीं रखनी कोई भी बात। वेरी गुड विकास, वेरी गुड। आप जल्दी से बताओ सी ऑप्शन किस किस ने किया था। सॉरी वाली बात नहीं है, बिल्कुल मन में जो भी हो वो पूछ लेना चाहिए, है ना? मैंने किया था मैम। चलो, अब सी यही मिस्टेक करी थी, A प्लस 5D। मैम बी किया था मैम, सॉरी मैम, गलती से बोल गया। बाकी बताओ किस किस ने सी किया है? 7-8 बच्चे हैं जिन्होंने सी किया है। मेरा आंसर ठीक था मैम। अरे कापी आपका ठीक है, जिन्होंने गलत किया है। अच्छा जी, कापी दिखाऊं जी? नहीं नहीं नहीं, विश्वास है मुझे आप पे। बाकी बच्चे बताओ जल्दी से। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। आपको फिफ्थ टर्म दी गई थी 14। फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं बेटा? A प्लस 4D करके। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, फिर जिसमें दो दो साथ में दे दिए जाएंगे, आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी नहीं कर पाओगे। A प्लस 4D आपको 14 दिया गया है, तो ये अगर आप सही बनाते हो इक्वेशन तो फिर ठीक सॉल्व कर लोगे। आप लोगों ने यही गड़बड़ करी है इस स्टेप में। फिफ्थ टर्म मतलब A प्लस 4D। फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अगर फिफ्थ टर्म बोली गई है तो आप n की जगह 5 पुट करते हो, तो A प्लस 4D बन जाता है। जो भी टर्म पूछी जाती है उससे एक कम से A प्लस 4D कर देंगे। फिफ्थ टर्म में तो 4D, सिक्स टर्म में तो 5D। बताओ क्लियर है? यस मैम। चलो, अब ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करिए बेटा, कोशिश करो कि सही करो, है ना? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब नोटबुक दिखा के मुझसे पूछ लो कि मैम ये स्टेप है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 15th टर्म। आपको 15th टर्म दी गई है। A15 दिया गया है 17, और A17 दिया गया है 23। आपसे बोला है बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ध्यान से कैलकुलेट करो।
चलो अब ध्यान से कर रहे हो। जल्दी से करो बेटा सब। इतनी प्रैक्टिस कर ली हमने इन क्वेश्चंस की कि मुझे लगता है कि आप बिना रिवीजन के भी अगर एग्जाम में आ जाए आप जाके कर सकते हो, है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कर दिया सबने? हिना कौन सा ऑप्शन किया? बी। चलो अब बाकी बच्चों का देखते हैं। 3 बच्चों ने ए किया है। मैम कुछ चलिए समझ में सॉल्व नहीं कर। आया मैम। समझ नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, भी समझाती हूँ। पिछली सेवन क्लासेस रह ए गई थी मैम मेरी। 17 A17 कितना है? 23। मतलब A प्लस 16D कितना हो गया? 23 हो गया। ये बात पता चली? 17th टर्म कैसे निकलेगी? A प्लस 16D करके। ये बात क्लियर है पहले? अब भागी आप ही बताइए कि A15 कैसे निकलेगा? A प्लस 14D। 15th टर्म कैसे लिखी जाएगी? A प्लस 14D। अब आपको एलिमिनेशन से इन्हें सॉल्व करना आता है, ठीक है? हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि A का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। A माइनस A 0, 16 माइनस 14 2D, 23 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। D इज इक्वल्स टू 6/2 मतलब 3 आ जाएगा। अब A मैम हाँ वन डाउट मैम। पूछो। मैम ये आपने लिख रखा है मैम, ऊपर है A प्लस में 16D इक्वल टू 23, ये कैसे आया मैम? बेटा ये फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का। nth टर्म किसी भी एपी की nth टर्म कैसे निकलती है? फॉर्मूला यूज करके A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? अगर अच्छा आपसे मैम समझ बोला में आ गया जाए मैम। दूसरी टर्म निकालनी है तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी मतलब A प्लस डी। इसी तरह यस अगर मैम। आपको बोला जाए A3 तो A3 कैसे निकलेगा? A प्लस 2D। A4 कैसे निकलेगा? A प्लस 3D। आ गया समझ में? आ गया ना? बताओ। अच्छा प्रियांश ने क्या लिखा है? सिंपल वे टू सॉल्व दिस इज फर्स्ट सब्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ टर्म, देन सब्ट्रैक्ट टर्म and value after subtracting divide by the value after subtraction term। प्रियांश थोड़ा सा माइक ऑन करके एक्सप्लेन करोगे या नोटबुक दिखा सकते हो तो नोटबुक दिखाओ। मैम पहले 17 की वैल्यू को 15 की वैल्यू से माइनस कर दो और फिर 17 माइनस 15 जो आएगा उसको डिवाइड कर दो तो डी में निकल जाएगा। 23 माइनस 17। अच्छा मतलब ऐसे करके 6 आ जाएगा, फिर उसको 17 और 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब शॉर्टकट है सीखा कि इनको डिवाइड, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो और डिवाइड कर दो। यही बोल रहे हो? यस मैम। हाँ बिल्कुल। एक्चुअल में फॉर्मूले को अगर आप शॉर्ट करके देखो, आप इनकी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि ए तो सेम ही रहेगा।
और फिर उन दोनों को डिवाइड कर दे रहे हो, है ना? मैम नोटबुक दिख रही है अच्छा, मैम। नोटबुक नहीं, अंधेरा हो रहा है। बैठे हैं, अंधेरा महाराज जी, अंधेरा तो होएगा। 1 मिनट मैम, चलो फ्लैश कोई करता हूँ बात, मैम। फ्लैश ऑन नहीं हो रही है मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं मतलब जाता समझ हूँ आ मैम। गया ना आपको? ये बताओ, 2 मिनट समझ आ मैम, गया ना? मैं चांदनी में जाता चल हूँ मैम, 2 मिनट। ठीक है, ये देखो वेरी, मैम रात को। आप लोग काफी आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, वेरी नाइस। ये देखो मैम रात का सीन है मैम। दिखाओ नोटबुक, दिखाओ अंधेरे में। हाँ, अब थोड़ी रोशनी आई है। अब देखो मैम। हम्म, आपने क्या किया है? 16D। अच्छा, अच्छा, तो आपने ये मिस्टेक करी थी। यस मैम। नहीं नहीं, हाँ, मतलब आपने क्या करा था, जैसे अगर आपको बोला गया है A15, अगर तीसरा पद 5, मतलब अगर जैसे A3 जो है, A3 जो है वो 5 है, तो आपने क्या करा, A+4D, मतलब इस वाली वैल्यू को ले लिया था, है ना? यस मैम, ये ले लिया था हाँ, मैम। बट अभी समझ में आ गया ना? यस मैम। चलो, सभी बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लो जी, 5 बच्चों ने कर भी दिया। मैम पोलिसर सोल्व नहीं हो रहा। सॉल्व नहीं हो रहा? अच्छा, एक क्वेश्चन समझ लो। थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 5, A3 कितना दिया गया है? 5। सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 13। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कितना है? सोल्व तो हो गया मैम। कितना है? 7। कर दिया बोल? 5 का है। अच्छा, रिजल्ट शो नहीं हो रहा, ये बोल रहे हो? यस मैम। कर दिया। A7, ये रहा A7 तेरा। If mth term of an AP is 1 upon n, mth term of an AP is 8, mth term is 1. ठीक है मैम शुभम, ये क्वेश्चन भी करते हैं। फेस रिवील कर दिया था ना मैम ये। 12 बच्चों और ने, दूसरा क्वेश्चन है क्या मैम ये? हाँ, दूसरा नया क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2 मिनट रुकना मैम, हमारा ध्यान नहीं था। हाँ हाँ, करो करो, अभी तो 12 ही बच्चों ने किया है। इतने जिन्होंने कर लिया है, वो शुभम ने एक क्वेश्चन पेस्ट किया है, उसे ट्राई कर लो कि mth टर्म एक एपी की 1 अपॉन m है और nth टर्म जो है वो 1 अपॉन m है। आपको शो करना है कि जो mnth टर्म है वो 1 है। मैम m और n की मल्टीप्लाई करनी है। mth टर्म कैसे निकालोगे? मैम mth टर्म तो होगी a प्लस m-1d इक्वल टू 1/n। 1/n। और इसी तरह nth टर्म? a प्लस n -1 d होगा मैम 1/m। और mnth टर्म? इनकी मल्टीप्लाई करनी है क्या मैम, ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, mnth टर्म निकलेगी a प्लस mn-1 इंटू d। ओके मैम। ठीक है, देखो d तो सब में ही सेम होगा, है ना? करो सब बच्चे आंसर। कर दिया सबने? काफी अच्छी प्रोग्रेस है। शुरू में काफी बच्चे रॉन्ग कर रहे थे, बट अब जो है ऑलमोस्ट सभी सही कर रहे हैं। वेरी गुड, हो गया सबका? किसी को एक्स्ट्रा टाइम? हिना, आपका क्या आंसर आया? है 15 अगस्त में कद का। ठीक है, शुभम वाला क्वेश्चन करते हैं। हिना, हो क्लास में? बी मैम 2। 2 आंसर आया है। चलिए चेक करते हैं। हाँ बोलो। मैम 15 अगस्त को मैम मंगलवार है, तो मैम क्लास लगेगी मैम? नहीं, क्या मैम? 15 अगस्त की छुट्टी।
सेवेंथ टर्म मतलब a Yes. प्लस 6d इज इक्वल्स टू 13। a3 मतलब सेकेंड थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5, है ना। 13 माइनस ये 4d, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8, d इज इक्वल्स टू 2। और अगर हम जो आप लोगों ने मेथड डिस्कवर किया है वो देखें तो 13 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो 8 आ गया, 7 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो 2 आ गया, इन दोनों को डिवाइड कर दो। नहीं, क्या गड़बड़ हुई है? और आएगा मैम, 7 और 3 को माइनस करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा। तो आप लोगों के मेथड के हिसाब से भी हो गया। चलिए शुभम वाला क्वेश्चन, शुभम वाला क्वेश्चन क्या है? आपको mth टर्म दी गई है कितनी? 1/n। क्वेश्चन देख लो एक बार। अच्छा सम पूछा गया है कि क्या पूछा गया है? इट्स mnth टर्म इज 1, ये बोला गया है ना। mth term of AP is 1/n and nth term of AP is, मतलब nth term दी गई है a plus n minus 1 into d is 1/m। हमें क्या करना है? हमें निकालनी है mnth टर्म। ठीक है, तो पहले तो आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, हम उन्हें क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस a तो 0 ही हो जाएगा। m माइनस 1 इंटू डी में से सब्ट्रैक्ट करना है n माइनस 1 इंटू डी। डी पूरे में से कॉमन आ गया, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 क्या आ जाएगा? सॉल्व करके बताओ। m mn माइनस 1। m m माइनस माइनस n आएगा मैम। हाँ, तो m माइनस n इंटू डी। किस किस को समझ आया ये कैसे हुआ? m माइनस 1 इंटू डी में से n माइनस 1 इंटू डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों में d कॉमन है तो ले लिया d कॉमन, m माइनस 1 बचेगा, बाहर माइनस है तो n माइनस का हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 तो m माइनस n इंटू डी बचेगा। ये क्लियर है बात? और राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा? 1/n माइनस 1/m। 1/n माइनस 1/m को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करिए। n माइनस m बाय mn। हाँ, हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, nm आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये वाला मेथड यूज करेंगे, m माइनस n आ जाएगा। तो m माइनस n इंटू डी, यहाँ से d बताओ कितना आ गया? m माइनस n डिवाइड चल जाएगा मैम। डिवाइड में चला जाएगा सॉल्व करके 1 बाय mn। यहाँ से आप देखोगे d किसके इक्वल आ गया? d इज इक्वल्स टू m माइनस n, और ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा m माइनस n, ये दोनों आपस में डिवाइड हो गए, d कितना आ गया? 1/nm आ गया ना, या mn आपको जो भी लिखना है। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में भी सब्ट्रैक्ट करके a की वैल्यू निकालो। d की जगह 1/mn पुट करो और a की वैल्यू मुझे निकाल के बताइए कितनी आएगी। ब्रैकेट सॉल्व करवा देती हूँ, चलो मैं। a प्लस m की मल्टीप्लीकेशन 1/mn से माइनस 1 की मल्टीप्लीकेशन भी mn से इज इक्वल्स टू 1/n। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है इसके आगे सॉल्व करना। मैम a इक्वल टू 1/n आ गया। 1/n? हाँ मैम। बताओ क्या किया इस स्टेप के आगे आपने?
मैम पहले में m को काट दिया तो 1/n बचा, माइनस में भी 1/n बचा। क्यों? मैम उसमें भी m को काट दिया ना। नहीं नहीं नहीं, m तो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ तो नहीं हो रहा ना, इसके साथ तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा था ना। देखो पहले अच्छा आपने m को 1/n इसके साथ मल्टीप्लाई करा, फिर -1 को किया, तो m उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब बताओ क्या आएगा सही करके? और किसी ने नहीं किया? मैम आ गया, a = 1/mn आ गया। विकास, शुभम, यस मैम। करा? यस मैम। कितना आया ये? मैम a = 1/mn सही है। सही आया ना? बाकी सब बच्चे भी देखो, 1/n इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो a = 1/mn। a भी यही है और d भी यही है ना? वैसे तो आपको यहीं से आइडिया लग मैम गया, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होता है, हमारी ये पीस किस तरह की होती है, 2 2 3 3 3 4 4 4 इस तरह की होती है ना। हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है, भूल गई। शो दैट mnth टर्म इज 1, हमें ये शो करना है। अच्छा नहीं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 नहीं है, सॉरी। अब आपको क्या निकालना है? आपको a पता चल गया है, d भी पता चल गया है, आपको mnth टर्म निकालनी है। mnth टर्म का फॉर्मूला, शुभम, शुभम है भी क्लास में कि नहीं? mn माइनस में ब्रैकेट में mn माइनस में 1 mn -1 इंटू d d, a की जगह आप क्या पुट करोगे, 1/mn प्लस mn -1, और फिर d की जगह क्या पुट करोगे, mn। अब इसे सॉल्व करो और चेक करो 1 आ रहा है कि नहीं, ये आप लोगों का काम है, वैसे तो आ जाएगा। यस मैम आ गया। विकास का आ गया, और बाकी बच्चे, जोया, यस मैम आ गया। हिना का भी आ गया, तुषार, नैना, सनी, आप क्या करोगे, 1/mn प्लस mn पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो mn मल्टीप्लाइड बाय 1/mn, फिर -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/mn, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, 1/mn प्लस 1 -1/mn, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आ गया समझ में क्वेश्चन? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है बट आसान है। बताओ क्लियर है? यस मैम। मैम सन्नाटा छा गया है क्लास में। यस मैम। Yes, of course, these type of question will come in exam। जो हम अभी तक कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासेस में भी कराए हैं, बट मोस्टली जो सिंपल सी क्वेश्चन है ना कि 28 टर्म फाइंड आउट करो, ये मैं क्वेश्चन कराते हुए भी बोल रही हूँ, एक मार्क्स के पूछे जाने वाले, बट यस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन एग्जाम। तो पुराने पेपर्स को थोड़ा सा वो भी कराती हूँ, चैप्टर के एंड में मैं प्री वाई क्यू सारे चैप्टर्स के मैंने ऑलमोस्ट करा दिए है ना, तो ये भी मैं करा दूंगी कवर। हाँ बोलो।